जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के। सपर कर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी के परम पावन चरित्र में हम सभी अवगाहन कर रहे थे। श्री नाभा गोस्वामी जी श्री हरिराम व्यास जी के लिए जिन पंक्तियों में वंदन किया है, हम लोग भी उन्हीं पंक्तियों के द्वारा श्री व्यास जी का वंदन करें। काहू के आराध्य मत्स्य कछ नर हर सूकर। वामन फर साधरण सेतु बंधन युशैल कर। एकन की यह रीत नेम नौधा सोलाए। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुलड़ाए। नौ गुण तोर नूपुर गुहो महत सभा मदिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी का स्मरण करते हुए
श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि आपके इष्ट तो श्री जुगल किशोर जी हैं, लेकिन परम इष्ट संत भगवान है। आपने अनेक पदों में संतों की महिमा का गायन किया है और संपूर्ण जीवन आप संत सेवा ही में अपनी समस्त ऊर्जा को लगाया, तन से, मन से, धन से आपने संतों को लाड़ लड़ाया। ऐसा श्री नाभा जी महाराज श्री हरिराम दास जी के अंतःकरण की स्थिति का वर्णन करते हैं। कल आपने सुना कि जीवन में दो धाराएं हर व्यक्ति के साथ में चलती हैं, एक प्रारब्ध की धारा और एक भाग्य की धारा। भाग्य उसे अच्छे स्थान पर ले आता है, अच्छे लोगों का संग कराता है, अच्छे स्तर पर निवास देता है। लेकिन प्रारब्ध आपके मन में अनेक तरह की भ्रांतियां उत्पन्न करके फिर यहां से अलग कर देता है। हर मनुष्य के जीवन में ये दो धाराएं चलती हैं। श्री भक्तिमार्ग में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां भाग्य ने बहुत ऊंची जगह उनको पहुंचा दिया, लेकिन प्रारब्ध ने उनको ठोकर मार करके फिर वहां पहुंचा दिया और फिर अपना काम किया प्रारब्ध ने। प्रारब्ध का काम है कष्ट देना, दुख देना। श्री हरिराम व्यास जी श्री राम वृंदावन आ गए, दिव्य रस का पान करने लग गए। श्री राम वृंदावन से अलग करने के लिए पहले परिवार के लोग आए, लेकिन श्री राधा वल्लभ लाल जी ने ऐसी कृपा की, ऐसा अनुग्रह किया, एक पकौड़ी सब जग छोड़ी, 105 के टोकनी से आपने एक पकौड़ी खाई। उन्होंने देखा और सब के सब श्री हरिराम व्यास जी को छोड़ करके उड़ीसा चले गए। राधा वल्लभ कारण सहो जगत उपहास। राधा वृंदावन के स्वपच की जूठन खाई व्यास, जूठन खाई व्यास। एक अवरोध दूर हुआ, फिर दूसरा अवरोध आ गया। व्यक्ति जब भजन करने के लिए निकलता है तो कई जन्मों के अवरोध हमारे जीवन में आते, इसी जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों के कर्म जो हमने किए हैं वो बाधक बन के आते हैं। इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, हमारे ही कर्मों का दोष है। ओरछा नरेश महाराज मधुकर साहब जी ने देखा कि व्यास जी के चले जाने के बाद तो ओरछा सूना हो गया और मेरे गुरु हैं, मैं लेने के लिए जाऊंगा। और ओरछा नरेश मधुकर साहब सीधा वृंदावन आए। यहां पता चला कि व्यास जी को लेने के लिए बहुत से लोग आए थे, लेकिन व्यास जी गए नहीं। तो मधुकर साहब जी ने विचार किया कि मैं भी जाऊंगा तो मना कर देंगे, कोई युक्ति से काम लेना चाहिए। राजा थे ना, बुद्धिमान थे, काम करने का तरीका क्या, उन्हें इसका पूरा अनुभव था। तो मिलने के पहले आपने पता लगाया कि वृंदावन में
श्री हरिराम व्यास जी की श्रद्धा किस संत प्रति है, किन महापुरुष के प्रति है। श्रद्धा का तात्पर्य जिनका कहना माने, जिनकी आज्ञा को शिरोधार्य करें। मधुकर साया जी को पता लग गया कि श्री हित हरवंश महाप्रभु जी जैसी आज्ञा देंगे हरिराम व्यास जी वैसा ही करेंगे। राजा बहुत से फलों को लेकर के महाराज के पास गए। हित हरवंश महाप्रभु चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने कहा कैसे आगमन हुआ आपका? मधुकर साया जी ने कहा हमारी एक जिज्ञासा है। हाँ हाँ कहो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? जय जय। संसार में व्यष्टि का कल्याण करना श्रेष्ठ है कि समष्टि का? व्यष्टि माने एक व्यक्ति का, समष्टि माने संपूर्ण मानव जात का। ये प्रश्न है मधुकर साया जी का कि एक व्यक्ति का कल्याण करना श्रेष्ठ है कि पूरी मानव जाति का? हित हरवंश महाप्रभु जी ने कहा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संत की दृष्टि तो एक ही होती है कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होवे, संसार का प्रत्येक प्राणी निरोग होवे, न उसे मानसिक रोग होवे न उसे शारीरिक रोग होवे, निरोग होवे। इसलिए समष्टि का कल्याण करना श्रेष्ठ, एक व्यक्ति की अपेक्षा पूरे मानव जात का कल्याण करना श्रेष्ठ है। हरिराम व्यास जी ने कहा फिर महाराज प्रार्थना है, व्यास जी वृंदावन में रह रहे हैं, हरिराम व्यास जी तो अपना ही तो कल्याण कर रहे हैं। भजन करेंगे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि ये ओरछा में रह के भजन करेंगे तो लाखों लाखों लोग वृंदावन आएंगे। ओरछा में रह के भजन करेंगे तो इनके प्रभाव से ओरछा में लाखों लाखों लोग भगवान का भजन करेंगे। आप इन्हें वृंदावन भेज दीजिए। हित हरवंश महाप्रभु जी ने राजा की बात को सहमति दी। बिल्कुल ठीक कहते हो आप। एक शिष्य को बुलाया, जा भाई जा, देख हरिराम कहाँ है, और उससे कहना जल्दी बुला के ला, जहां भी हो बुला के ला। वो शिष्य दौड़ता हुआ यमुना किनारे पहुंच। अक्सर ज़्यादा श्री हरिराम व्यास जी यमुना की पुलिन में रहते, यमुना के किनारे रहते। एकांत में रहकर श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते। अक्सर यमुना पुलिन में आप रहते, तो उस शिष्य को पता था तो दौड़ता हुआ गया और कहा गुरु भाई आपको गुरु जी बुला रहे हैं। और पता क्यों बुला रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपकी जन्मभूमि से राजा आए हैं और वो राजा गुरु जी को मना लिया है। और जैसे आप गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी आपको जाने की आज्ञा देंगे। वृंदावन से मुझे जाना है अभी। महाराज ऐसा लगा कि प्राण निकल गए। मैंने तो समझा था कि वृंदावन की गोद में मैं अंतिम श्वास तक रहूंगा। श्री वृंदावन में कीन्हो दीन्हो
वृंदावन में हरि अपनो निज ओक। वृंदावन में दीनों कीनों, वृंदावन में हरि अपने निज ओको, हरि अपनो। व्यास जे वृंदावन तजी भटकत, व्यास जे व्यास जे वृंदावन तजी भटकत। तासिर पनी ठोको, तासिर पनी ठोको, तासिर पनी ठोको। व्यास जी कहते हैं कि श्री राम वृंदावन को छोड़ के कोई जाए तो उसकी जूतों से पिटाई करो। आज उन्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है। गुरु जी आज्ञा देंगे तो गुरु जी की आज्ञा तो परम धर्म है मानना, और मुझे वृंदावन से बाहर जाना पड़ेगा। वियोग, श्री राम वृंदावन का वियोग व्याप्त हो गया। खड़े थे, गिर पड़े, मुझे वृंदावन से जाना पड़ेगा। उनको एक बात याद आई, कोई व्यक्ति निज जन्मभूमि से श्री राम वृंदावन आता है तो उसका मुख उज्जवल होता है, उसके जीवन का उत्कर्ष होता है। लेकिन व्यक्ति जब वृंदावन से जन्मभूमि जाता है तो उसका मुख काला होता है और निश्चित भवाटवी में पड़ेगा, भवसागर में पड़ेगा। धाम जीव की रक्षा करते हैं, संसार जीव को फंसाता है। एक एक वृक्ष को श्री हरिराम व्यास जी हृदय से लगाने लग गए। एक एक लता को आप बाहुओं में समेटने लग गए। मैंने जीवन में आपको ही अपना माता पिता माना है, मेरा कोई और माता पिता नहीं है। मैंने आपको ही अपना कुटुंब और परिवार माना है, मेरा और कोई कुटुंब परिवार नहीं है। आज मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैंने कोई आपका अपराध किया है। बिना अपराध के, बिना पाप के कोई व्यक्ति धाम से अलग नहीं होता है, ठाकुर से अलग नहीं होता है। यदि अलग हो रहा है तो कोई ना कोई अपराध है। हरिराम व्यास जी रो रो करके एक एक लता को, पता को आलिंगन कर रहे हैं, अपने आंसुओं से नहला रहे हैं। अपने मुख में आपने यमुना किनारे पड़े हुए कोयले को घिस करके काला मुख भी कर लिया। धाम को छोड़ के जाना, अब मेरा काला मुख होना ही है, पहले काला मुख कर लूं। उनकी इस स्थिति को श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के शिष्य ने देखा, उसे सहन नहीं हुआ। वो लौट करके श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के पास जाकर कहा, जय जय, मुझे तो लगता है कि व्यास जी प्राण छोड़ देंगे। खड़े खड़े जमीन से गिर पड़ते हैं, पूरा मुख उन्होंने अपना काला कर रखा है। बस उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन।
अच्छा, इतनी प्रियता उसकी वृंदावन में? ये धर्मात्मा ने कहा, अच्छा, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय वृंदावन है उससे। प्रसन्न हो गए। किसी का सही लगाव हो ना ठाकुर जी के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, तो महापुरुष प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अब इसका जीवन उज्जवल हो गया, दिव्य हो गया, महान हो गया। धर्मस महापुरुष ने कहा, जा जा जा, बुला के ला। कह रहे तुझे वृंदावन से नहीं भेजेंगे, बुला के ला। हाथ पकड़ करके ले गए वो हरिराम व्यास जी को, चरणों में गिर पड़े, जय जय मेरी रक्षा करो। पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई, भूतल लकुट की नाई, लकुट की नाई। चरणों में गिरे हुए ये हरिराम व्यास जी को श्री धर्मस महापुरुष ने अपने आजान बाहुओं से उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर अपना कर कमल घुमाते हुए बोले, वत्स, मैं तुम्हें खुले दिल से आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें निरंतर श्री धाम वृंदावन का वास मिलेगा और श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा प्राप्त होगी। अभी चल वृंदावन वास तुम्हें मिलेगा। अभी चले क्षण के लिए वृंदावन से तुम बाहर नहीं जाओगे, बाहर से भी और अंदर से भी। और युगल सरकार श्री ठाकुर जी की अनन्य भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। इतना सुनते ही हरिराम व्यास जी ने अपने पैरों में घुंघरू बांधे और नृत्य किए। ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहिनी मैं जानी, ब्रज भूम मोहिनी मैं जानी। मुझे अनुभव है ये ब्रज कितनी मीठी भूमि है। मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन मोहन जमुना पानी, ब्रज भूम मोहनी मैं जानी, ब्रज भूम मोहनी मैं जानी। मोहन नारी सकल गोकुल की, मोहन नारी
बोलत अमृत बानी ब्रज भूम मोहिनी मैं जानी। ब्रज भूम मोहिनी मैं जानी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहन राधा रानी ब्रज भूम मोहिनी मैं जानी। मैं जानी मैं जानी। हरिराम व्यास जी का इतना प्रेम ब्रज में देख करके मधुकर साह जी ने साष्टांग प्रणाम किया, उनकी चरणरज को माथे में लगाया और वापस ओरछा चले गए। व्यास जी के अंतर मन की व्यथा दूर हो गई। लेकिन अब इनके निज परिवार के लोग आए, उन्हें पता चल गया कि अब ये नहीं आएंगे वृंदावन से। इनकी पत्नी आई, इनके 3 पुत्र आए, इनकी एक पुत्री आई। संपूर्ण धन लेकर के, आवश्यक वस्तुएं लेकर के सीधा हम वृंदावन आए। व्यास जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं किसी को वृंदावन से नहीं भगाता हूं। आप लोगों को जहां रहना है वहां रहो, लेकिन मेरे समीप में नहीं रहना। तो वो निज परिवार के लोग श्री सेवा कुंज गए, श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के पास गए। हितहरवंश महाप्रभु जी ने श्री हरिराम व्यास जी को अपने पास बुलाया और कहा, देखो कई लोग भजन में साधक होते हैं, कई लोग बाधक होते हैं। जो भजन में साधक हो उसे साथ में इसलिए रखना है कि भजन में हमें सहायता भी मिलेगी और उसका कल्याण भी होगा। हमने अच्छी तरह से अपनी दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी पत्नी जो आई है भजन में साधक होगी, इसलिए आप इन्हें अपने समीप में ही रखो। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर के आपने स्वीकृत प्रदान की। सिरे धरु आयस करिए तुम्हारा, सिरे धरु परम धर्म यह नाथ हमारा, परम नाथ हमारा, नाथ हमारा, नाथ हमारा, नाथ हमारा। और आपने सेवा सौंपी। धाम में रह के सेवा व्यक्ति नहीं करेगा तो बहिर्मुख हो जाएगा।
आपने पत्नी से कहा कि आज के बाद जब संत प्रसाद पाने विराजे तो परोसने की सेवा तुम्हारी है। वृंदावन में श्रीराम व्यास जी ने बड़े बृहद रूप में संत सेवा प्रारंभ की। उनकी रुचि थी, उनका भाव था, एक दिन भी बिना संतों के दर्शन के न चला जाए। कई संत आपके यहाँ निवास करने लग गए। पहले संतों को कोई आवश्यकता नहीं होती थी कि हमको कमरे चाहिए कि निवास के, ना ना ना, खुले में रहते थे। इतने आश्रम नहीं थे पहले। वृक्षों के नीचे आसन लगा लेते, यमुना जी में स्नान करते, रज में ध्यान करते, समय पर प्रसाद पा लेते। वैसे सैकड़ों संत हरिराम व्यास जी के यहाँ प्रसाद नित्य प्रति पाते। एक घटना का वर्णन भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कर रहे हैं। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, संत सुख देन बैठे परोसत तिया, सब भातिन प्रवीण है। परो किया सब भातिन प्रवीण है, भातिन प्रवीण है, भातिन प्रवीण है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी हरिराम व्यास जी की पत्नी की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं सेवा में बड़ी प्रवीण है। प्रवीणता का तात्पर्य है समय पर सेवा कोई करे। प्रवीणता का तात्पर्य है निज विचार से सेवा, किसी को कहना पड़ा कहे कि सेवा हो, और सेवा में मन बुद्धि चित्त लगा के सेवा, बिगाड़ नहीं करे, सुंदर ढंग से सेवा करे। कहते हैं इनकी पत्नी सेवा में प्रवीण है। संत सुख देन। श्री हरिराम व्यास जी नित्य प्रति संतों की पंक्ति में बैठ के प्रसाद पाते हैं, अलग से नहीं। संत जो पाते हैं वही मैं पाऊंगा, इसलिए संतों के साथ बैठते हैं। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, संत सुख देन बैठे संग ही। श्री हरिराम व्यास जी का टाइटल विशेषण श्री प्रियादास जी कहते हैं कि संतों को सुख प्रदान करने वाले संत सुख देन, जिनका हर निश्चय एक ही चिंतन है, मैं ऐसा क्या करूं कि संतों को सुख मिल जाए। तो आप पंक्ति में दोपहर में विराजे हुए हैं, परोसने वाले अलग अलग वस्तुएं परोस रहे हैं, ठाकुर जी का प्रसाद परोस रहे हैं। आज हरिराम व्यास जी ने संतों को गरम गरम जलेबियां बनवाई हैं और अधौटा दूध बनवाया है, और तो सब बने ही है। इनकी पत्नी ने अधौटे दूध की बाल्टी ली परोसने के लिए। इतना दूध को औटाया गया है कि उसमें बड़ी मोटी मलाई पड़ गई है। दोनों में दूध दिया जा रहा है, और संयोग ऐसा कि जहाँ हरिराम व्यास जी बैठे थे उनके दोनों में जैसे उनकी पत्नी ने दूध डाला तो उसमें मलाई का थक्का आ गया। उन्हें कोई जानबूझ के नहीं डाला, लेकिन आ ही गया। तो हरिराम व्यास जी अगल बगल में देखा कि इसमें मलाई है कि नहीं। संत बैठे थे ना, उनमें मलाई नहीं थी, मेरे में मलाई। इसका मेरे से ज्यादा लगाव है, संतों से लगाव नहीं है। इसको शरीर संबंध से मेरे से ज्यादा प्रियता है, और जो संतों को प्रिय नहीं है वो मेरे काम का नहीं है।
खड़े हो गए। तुमने अपराध किया है, मुझे मलाई खिला करके मोटा बनाना चाहती हो। संतों के प्रति तुम्हारे हृदय में हीन भावना है, ये तुम्हारे नहीं है। आज के बाद संत सेवा से तुम्हें अलग किया जाता है। आज के बाद तुम्हें किसी सेवा में नहीं आना है। राजा रविदास सिंह जी लिखते हैं, परसो गोरस तिनकी नारी, परसो साड़ी परसो पतही निखारी, साड़ी परसो पतही ने। संतन भेद करत गुण व्यासा, संतन तिय त्यागो तजी शोक हुलासा, तिय त्यागो तजी शोक हुलासा, शोक हुलासा। बहुत दुखी हुए व्यास जी, और पत्नी का त्याग कर दिया। सेवा में ना आना ही त्याग करना है। पहले के जमाने में यदि किसी को सेवा ना दो, इसका मतलब कि अब वो जाएगा आश्रम से। पत्नी ने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। उसने ऐसा किया, अब मैं प्राण छोड़ दूंगी। जब मैं सेवा ही नहीं है तो कर यहां रह के क्या करना है। पहला दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, तीसरे दिन संतों ने देखा कि भाई ये वैष्णव दासी आजकल परोसने नहीं आती। उसका नाम वैष्णव दासी रखाया था। वैष्णव दासी परोसने नहीं आती आजकल। खाना फूसी होने लगे। किसी ने कहा, अरे तुमको नहीं पता, 3 दिन पहले व्यास जी ने यहाँ डांटा था ना, सेवा से अलग कर दिया उसको, उसने अन्न जल छोड़ दिया, उसकी मृत्यु होने वाली है। ये क्या? संत खड़े हो गए, सबके सब पंक्ति में सब खड़े हो गए। व्यास जी हम प्रसाद नहीं पाएंगे, हम आसन उठा के जा रहे हैं। क्या हुआ महाराज? बोले कोई जीव कष्ट पाए और हम प्रसाद पाए, ये संभव नहीं, हम जा रहे हैं। कौन सा जीव कष्ट पा रहा है महाराज? बोले महाराज वैष्णव दासी प्राण छोड़ रही, हमने सुना है, इसलिए अब हम यहां नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। यदि आप चाहते कि हम यहां रहें तो उसे बुला करके आप क्षमा कर दें, तब तो हम रहेंगे, नहीं हम जा रहे हैं। पहले हमारे संतों की सेवा होती आश्रम में, तो लोगों को संत इतने प्रिय लगते हैं कि जब कोई संत जाने लगता तो वहाँ के जो मुख्य व्यक्ति होते, महंत होते, दरवाजे में खड़े हो जाते, कहते पहले हमारी गलती बताओ तब जाने देंगे। हमसे क्या गलती हुई है, कुछ सेवा में त्रुटि हुई है कि कोई, तब नहीं, हम नहीं जाने देंगे। ऐसा भाव। अब व्यास जी चिंतित हो गए। व्यास जी ने कहा ठीक है महाराज, ठीक है ठीक है। मैं उसे क्षमा करता हूं। व्यास जी ने विचार किया, ऐसे क्षमा नहीं करूंगा, इसका सुधार भी करना है। ये सेवा तो करते हैं संतों की, लेकिन अभी से शरीर से बड़ा लगाव है। शरीर को सजा के रखना,
कीमती आभूषण पहनना, क्योंकि हरिराम व्यास जी 52 राजाओं के गुरु थे, बहुत संपत्ति थी। इनकी पत्नी के पास बहुत सोने चांदी के आभूषण थे, बहुत। वो सबको लेकर कहीं थे, लेके आना नहीं उनको पहनना, लेकिन ये सब भगवान के भजन में बाधक है। सुखो संपत्ति परिवार बड़ाई, सुखो संपत्ति परिवार बड़ाई, ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के। कहाँ ही संत तव पद अवराधक, कहाँ ही संत तव पद अवराधक, तव पद अवराध। तो आपको बहुत कष्ट होता है कि धाम में आने के बाद इसकी पिता इतनी अपने आभूषणों से। आज मौका मिल गया, किसी सेवक से कहा बुलाओ वैष्णव दास जी को। उसको पता चला कि हरिराम व्यास जी बुला रहे हैं, तो कैसे भी, अब 3 दिन से खाया नहीं था, तो कैसे भी करके आके प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा तुमने अपराध किया दंडों का, संतों का, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, तुम्हें अपराध का दंड लगेगा। हाथ जोड़कर उसने कहा महाराज मुझे जो भी दंड देना हो दो, लेकिन सेवा से अलग मत करो। ठीक है, तो तुम्हारे पास जितने आभूषण है आज ही जाओ बाजार में बेचो, और बेच करके आज ही वृंदावन के संतों का झरा भंडारा कर दो, आज ही। महाराज उसे तो अब संत सेवा का चस्का लग गया था। उस जमाने में 500 वर्ष पहले 20,000 के आभूषण बचे, आज 20 करोड़ के होंगे। बेच करके और संतों को भोजन कराया गया, प्रसाद पवाया गया, और हरिराम व्यास जी से वापस सेवा में ले लिया। तियहित विनय संत सब कीन्हे, तियहित ऐसो तब करार कर दीने, ऐसो तब करार। भूषण बेच जो संत खवावे, भूषण बेच तो मेरे घर आवन पावे, तो मेरे संत खवावे, संत खवावे, संत खवावे, संत। संतों के एक निर्णय से न जाने कितने सुधार जीव के होते हैं, कितने सुधार। पूज भाई जी कहते हैं कि व्यक्ति संसार की जिस वस्तु पदार्थ का बहुत अधिक चिंतन करता है, जब अंतिम समय आता है तो सामने वो चीजें आ जाती। अब मान लो कोई व्यक्ति क्रोधी है, बहुत क्रोध करता है, द्वेष करता है, जलता रहता है, बदला लेने की भावना है, तो अंत समय में वो क्रोध सामने आएगा। और अब उस क्रोध सबसे ज्यादा किसमें होता है? 84 लाख योनि में क्रोध सबसे ज्यादा किसमें होता है? सर्प में होता है।
तो अंतिम उसे सर्प दिखाई पड़ेगा। प्राण छूटने के कुछ क्षणों के पहले सर्प दिखाई पड़ेगा और निश्चय कर लेगा कि मैं इस देह में प्रवेश करके बदला लूंगा। सर्प दिखलाई पड़ा, अब उसका क्रोध है ना, सामने बदला लेना है, तो वो निश्चय कर लेता है कि ये शरीर ठीक है बदला लेने के लिए, इसमें प्रयत्न। प्राण छूटे सर्प बना। जीवन के दो भाग हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। जैसे किसी गोडाउन में दुनिया भर का कचरा भरा हो, ठीक है, इसके बाद बढ़िया माल आ गया, नया गुड़ आ गया, अच्छी चीज आ गई, वो आगे भरी। तो जब दुकान गोडाउन खोलेगी तो पहले क्या निकलेगा बताओ आप? जो बाद में माल रखा गया वही तो निकलेगा ना, अंदर वाला माल तो बाद में निकलेगा, लेकिन अभी अभी जो रखा अपन ने गोडाउन खोल के, जो ताजा वो पहले निकलेगा, बाद में कचरा निकलता है। ऐसे ही जीवन के प्रारंभ में भले भी कितनी गलतियां हो गई हो, वो कचरा भले ही अंदर हो, लेकिन 50 वर्ष के बाद के जीवन में इसमें आप बढ़िया चीजें भरो। जब मृत्यु होगी तो पहले कौन निकलेगा? अच्छी चीजें निकलेंगी ना, कचरा तो बाद में निकलेगा। ऐसे आपने दरवाजा खोला तो जो चीज बाद में रखो वो पहले निकलेगी, पहले वाली तो पीछे पड़ी रहेगी। ऐसे हमारे हृदय के दिव्य संस्कार अंतिम समय प्रकट हो जाते हैं। इसलिए पहले ये व्यवस्था की गई थी, 50 वर्ष के बाद लोग घर छोड़ देते थे, जंगल में जाके भजन करके अपना परलोक बना लेते थे। इसलिए श्री हरिराम व्यास जी ने विचार किया, यदि इसकी ममता इन आभूषणों में रहेगी तो जीवन बदल जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए आभूषणों को समाप्त करके संत सेवा में लगा दिया, उसे सेवा में ले लिया। श्रेष्ठ चरित्र आप कल सुनाएं।